हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा होम साइंस में एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें से हम ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो है पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हमने जो है जो ड्रग्स होती हैं उनके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि आखिर जितनी भी औषधियाँ या जो नशीले पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं या किन रूपों में जो है इनका सेवन जो है मादक द्रव्यों का जो है सेवन किया जाता है या ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो अवसादक या शांतिकर पदार्थ होता है, यानी कि सेडेटिव एंड हाइपोनोटोनिक मीन कि इन जो मादक पदार्थ होते हैं उनके लेने से जो है नींद काफ़ी ज़्यादा आती है और ये जो है शांति प्रदान करते हैं। और इनका यूज़ जो है या तो अनिद्रा या फिर उच्च रक्तचाप या मिर्गी आदि के जो रोग होते हैं उनके उपचार हेतु जो है इनका यूज़ होता है। और औषधीय रूप में ये जो है सामान्य मात्रा में सेवन करने पर जो है ये मादक जो पदार्थ होते हैं वो श्वसन दर और हृदय गति को जो है सामान्य कर व्यक्ति को आराम देते हैं। और निर्धारित मात्रा से जब इससे ज़्यादा ले लिया जाता है तो व्यक्ति की जो सोचने समझने और कार्य करने की शक्ति होती है उसको ये छीड़ कर देती है। इस तरह के जो मादक पदार्थों में जो है प्रसानवक औषधियाँ और इसके अलावा बार्बिचुरेट्स जो हैं वो आते हैं। इसके बाद आता है स्टिमुलेंट में उत्तेजक पदार्थ का। तो ये जो मादक पदार्थ होते हैं वो निष्क्रियता को जो है समाप्त कर देते हैं और व्यक्ति को फुर्तीला बना देते हैं, सक्रिय कर देते हैं और इसके साथ ही जो है निद्रा व अवसाद को दूर कर देते हैं। इन पदार्थों का जो प्रभाव होता है वो सीधा जाकर के हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, इसलिए जब इसकी पड़ जाती है या फिर रोक लगा दी जाती है तो ये अब जो अवसाद या मानसिक बीमारियां जो है उत्पन्न कर देता है। इनमें जो है मुख्य पदार्थों के रूप में जो है कोकीन, कैफीन और एम्फेटाइन आते हैं, जो कि उत्तेजक पदार्थ मुंह से या फिर इंजेक्शन द्वारा जो है ये लिए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो थर्ड है वो है तंद्राकर पदार्थ या इसके बाद आता है नारकोटिक। जो ये व्यक्ति जो है इन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वो मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद आदि को दूर करने के लिए इसका यूज़ होता है। इनमें जो मुख्य रूप से जो आते हैं वो है चरस, गांजा, हेरोइन, भांग, ब्राउन शुगर, मॉर्फिन, पैथेडीन आदि जो पदार्थ होते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ये पदार्थ जो है व्यक्ति के तंत्र पर प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति में प्रसन्नता और आनंद का बोध कराते हैं। इसके साथ ही इन पदार्थों का जब सेवन अधिक किया जाता है तो ये जो है भूख को खत्म कर देती है और पदार्थों की तीव्रता समाप्त होने पर मानसिक वेदना के जो है लक्षण प्रकट होते हैं। और गांजे का जो सेवन करता है व्यक्ति वो उन्मादी व हिंसक प्रवृत्ति का जो है वो हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है भ्रमोत्पादक पदार्थ या हैलोसिनेशन। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हैं और इसमें सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है LSD। और ये कृत्रिम रूप से जो है एक रासायनिक मादक पदार्थ होता है और इसकी जो है काफ़ी छोटी मात्रा ही व्यक्ति को जो है भ्रमित और हिंसक बना देती है। और इसका सेवन जब बंद कर दिया जाए तो फिर वो असंयमित मानसिक जितने भी उनका मेंटल बिहेवियर होता है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उत्पत्ति दिखाई पड़ती है हमें हिंसा की। और व्यक्ति इस स्थिति में जो है गंभीर अपराध कर देते हैं क्योंकि इनकी तीव्रता जो है शीघ्रता से व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को जो है चेंज कर देती है। और MDMA का प्रयोग भी इसी श्रेणी के अंतर्गत जो है आता है। इसके बाद जो आता है वो है निकोटीन। और इसमें क्या होता है कि जो तंबाकू युक्त पदार्थ में जो है निकोटीन होता है और तंबाकू उत्पादों में जैसे कि तंबाकू खाना, सिगरेट व बीड़ी पीना, चिलम लगा और सिगार में भरकर तंबाकू का प्रयोग करना जो है वो हमारी निकोटीन की लत होती है। और शरीर में पहुंचकर ये निकोटीन जो है वो मस्तिष्क ट्रांसमीटर जिसे हम डोपामाइन कहते हैं उसके स्तर को जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और लगातार इसके यूज़ करने से जो है निकोटीन युक्त अगर हम पदार्थों का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके सेवन से जो है मस्तिष्क को डोपामाइन की आवश्यकता जो है वो प्रतीत होने लगती है। और शरीर में जब ये पहुंचता है निकोटीन तो तेज़ी से रक्त में मिलकर के अपना प्रभाव शरीर पर छोड़ती है और केंद्रीय जो तंत्र को ये काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित करती है। और निकोटीन जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन धूम्रपान के रूप में या फिर पान में मसाले में रख करके चूने के साथ मल करके और नाक में सूंघ करके जो है इसका यूज़ होता है।
और निकोटिन पदार्थों का औषधि के रूप में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसके प्रयोग से कई प्रकार के जो कैंसर होते हैं, जैसे छाती व गले का कैंसर, मुंह का, श्वास नली का, इस तरीके के जिसमें कैंसर होने की शिकायत नज़र आती है। और उसके साथ ही जो है उच्च रक्तचाप की शिकायत भी जो है इसमें देखा जाता है। इसके बाद एक जो मादक पदार्थ के रूप में एक आता है, जो ड्रग में हम लेते हैं, तो वो होता है शराब या अल्कोहल के रूप में। तो मानव जीवन में शराब या अल्कोहल युक्त जो पदार्थों का सेवन है वो अधिक मात्रा में जो है किया जाने लगा है। इसका एक कारण ये भी होता है कि बाज़ार में इसकी जो बिक्री है वो काफ़ी सहज और वैधानिक यानी उसे कानून के रूप से भी स्वतंत्रता जो है मिल जाती है, जिसकी वजह से ये बाज़ार मार्केट में ये बिकते हैं। और आज अधिकांश जो है जो किशोर किशोरियां हैं वो इसका सेवन करते हैं, और फैशन, आधुनिकता और स्टेटस दिखाने की होड़ में जो है इसका प्रचलन और बढ़ गया है। और इसका जो यूज़ होता है वो बियर, रम, विस्की, महुआ, ताड़ी आदि रूपों में जो है किया जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जितने भी पदार्थ हैं वो मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति इनके लेने के बाद प्रसन्नता का, काफ़ी खुशी का जो है अनुभव करता है, और सीमित मात्रा में इसका प्रयोग कम हानिकारक होता है और इसे वैध भी माना जाता है। लेकिन जब इसे आवश्यकता से अधिक इसका सेवन किया जाए या इसकी लत लग जाती है तो ये शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन्स और मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और याददाश्त भी जो है, मेमोरी लॉस वाली शिकायत नज़र आती है, हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। और इसके साथ साथ जो किशोर बालिका होती हैं उनमें प्रजनन स्वास्थ्य पर भी जो काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।